किसान साथियों नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। किसान साथियों आप अच्छे होंगे, ठीक होंगे, भगवान से कामना करते हैं, दुआ करते हैं आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, आपके काम में दिन दुगनी रात चुगनी उन्नति हो। परम पिता परमेश्वर से हमारी यही कामना है। साथियों मैं अमित महिला यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा, जिन किसान साथियों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सब्सक्राइब कर लिया है, बेल आइकन घंटी को नहीं दबाया है तो दबाने का कष्ट करें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और साथियों इसके साथ साथ एक खुशखबरी और मैं आपको देता हूं, हमने लाइव प्रोग्राम बीच में बंद कर दिए थे किसी कारणवश, क्योंकि ज़्यादा इंटरेस्ट लोगों का नहीं था, लेकिन अब लग रहा है कि काफ़ी साथी इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और बहुत साथियों के व्हाट्सएप मैसेज भी आए हैं, फ़ोन कॉल भी आए हैं। तो लाइव प्रोग्राम को हम दोबारा चालू करने जा रहे हैं। इसका शेड्यूल आपको बता दिया जाएगा, किस तारीख को होगा और कितने बजे होगा। तो साथियों आज अब जो हम बात करेंगे वो जड़ से संबंधित रोगों के बारे में बातचीत करेंगे। यानी जो भी हमारे पौधे हैं, जैसे बागवानी है या वेजिटेबल है या अन्य कोई क्रॉप्स है या फूलों की खेती है या कोई भी फसल क्यों ना हो, उसकी जड़ों में लगने वाले रोगों के बारे में सबसे पहले हम बातचीत आप लोगों के बीच में करेंगे। मुख्य रूप से जड़ से संबंधित जो समस्या हमारे सामने आती है वो नीमाटोड की आती है। नीमाटोड की इतनी भयंकर समस्या है कि पूरी फसल को चौपट कर देता है, पूर्ण रूप से फसल की बढ़वार रुक जाती है, पूरी फसल पीली पड़ जाती है और ये समझो कि वो प्लांट एक ऐसा लगने लगता है कि इसमें पता नहीं किस चीज़ की कमी हो गई, क्योंकि उसकी जड़ों में इतनी गांठें बन जाती हैं, पूरा यानी जाला फैल जाता है नीमाटोड की वजह से, जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। रासायनिक में नीमाटोड का कोई भी इलाज नहीं है। अगर कोई भाई इस बात का दावा करता है कि मैं रासायनिक से नीमाटोड का समाधान कर लूं, तो उसका सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि नीमाटोड एक ऐसी जड़ संबंधी बीमारी है जिसका इलाज जीवाणु यानी बैक्टीरिया ही कर पाते हैं। और इसके बारे में बातचीत हम करेंगे कि नीमाटोड से कैसे हम छुटकारा पाएँ, इससे संबंधित जानकारी हम आप लोगों के बीच में देंगे। दूसरी बीमारी जो हमारे बीच में है जड़ गलन की, जो ज़्यादा नमी जहाँ होती है या पानी का बहराव जहाँ होता है वहाँ पर जड़ गलन की समस्या सबसे ज़्यादा होती है। और जड़ गलन ऐसा होती है कि बढ़वार भी उसकी भी वहीं बढ़वार रुक जाती है और पौधा समय से पहले फल दे देता है, यानी समय से पहले पक जाता है, समय से पहले यानी जो उसको फ्रूट लगना है वो लगना स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद जो पौधा है वो ख़त्म हो जाता है। तीसरी जो बीमारी होती है जड़ का कालापन होना, यानी काली होना, जड़ काली होने के बाद ख़त्म होना, उसको हम फंगस भी कह सकते हैं। उस फंगस की वजह से भी पौधा और हमारी फसल बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है और इन संबंधी किसान काफ़ी परेशान भी रहते हैं। तरह तरह की रासायनिक पेस्टिसाइड, रासायनिक दवाओं का इतना अत्यधिक मात्रा में उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं होता। हाँ होता है, 5 से 6 दिन उस पर कंट्रोल होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब वो उसका प्रकोप आएगा तो वो पहले वाले से कहीं गुना ज़्यादा प्रकोप आप देख पाएंगे। तो जड़ से संबंधित वैसे तो काफ़ी समस्याएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो समस्या है ये एक तो नीमाटोड है, एक जड़ गलन है, एक जड़ इसको जड़ गलन भी कहते हैं, जड़ सड़न भी कहते हैं, और तीसरा जड़ का काला होना, फंगस की वजह से पौधा ख़त्म होना, पूरी फंगस खेत में फैल जाने की वजह से उसमें कुछ भी डालो आप, यानी रासायनिक की तरफ से कुछ भी डालो, लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं हो पाएगा। उसका समाधान केवल जैविक में है, और जैविक में भी वो हमारे बैक्टीरिया और जीवाणुओं की वजह से है, क्योंकि वही इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। वही हमारे जो मित्र जीवाणु हैं, मित्र बैक्टीरिया हैं, वो इसको ख़त्म करने का काम करेंगे। और उसके लिए माननीय डॉक्टर श्रीमान कृष्ण कुमार चंद्रा जी ने हमें वाम हमारे बीच में, माइक्रो राजा हमारे बीच में देने का काम किया है। माइक्रो राजा केवल टू केवल आपकी फसल को बढ़वार में या आपकी फसल को न्यूट्रिएंट देने में ही काम नहीं करेगा। माइक्रो राजा
आपके नीमाटोड को भी ख़त्म करेगा, जड़ गलन को भी ख़त्म करेगा और फंगस जो भी आपके खेत में है उस फंगस को भी ख़त्म करने का काम करेगा। अगर आप उसको पानी के साथ देने का काम करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। वाम को तैयार करने के तरीके से संबंधित मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, फिर भी मैं एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ। आपको 100 लीटर पानी लेना है, उसके अंदर 1 पैकेट वाम आपको डालना है और 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर और 1 केजी गुड़ आपको डालना है। उसको किसी वाटर कूलर मोटर के माध्यम से एयर पंप माध्यम से उसको हर रोज़ डाइल्यूट करना है, यानी घुमाना है, यानी वो चलता रहे 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे आप उसको चलाना है। वो 10 दिन में तैयार हो जाता है। अब आपको देने का जो तरीका है वो 50 लीटर से लेकर 100 लीटर प्रति एकड़ आप पानी के साथ ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से, फल्ड इरिगेशन के माध्यम से आप सोइल एप्लीकेशन उसका कर सकते हैं। उससे वो इतना बेनिफिट आपको मिलेगा कि 6 से 7 दिन में आपकी क्रॉप के अंदर एक ऐसा अनुभव आप कर पाएंगे कि आप सोचेंगे कि वास्तव में कुछ ना कुछ फसल के अंदर हमने डालने का काम किया है। अब रहा ऊपर पौधे की ऊपर का, यानी पौधे के ऊपर कोई भी फंगस लगती है, किसी भी तरह की फंगस क्यों ना हो। अब जैसे गंवार के अंदर फंगस आती है, काली फंगस, उसके अंदर भी वाम का आप उपयोग कर सकते हैं। वाम बनाने का तरीका जो है वो आप जानते ही हैं। वाम प्लस कवच प्लस गाढ़ा गोमूत्र तीनों सम मात्रा में लेके उसका छिड़काव आपको कर देना है। वो जो काली फंगस जिसको हम बोलते हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। कवच उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कवच सबसे पहले, उसके बाद वाम और उसके बाद गाढ़ा गोमूत्र उसकी गुणवत्ता को 10 गुना करने का काम करेगा, जिससे आपको बहुत शानदार बेनिफिट साथियों मिलेगा। तो मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आज नीमाटोड से संबंधित, जड़ गलन से संबंधित और फंगस से संबंधित आप लोगों के बीच में बातचीत हमने की और इसका तरीका मैंने आपको बताया। वाम को नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करने के लिए आपको उसमें 10 लीटर रखना है, फिर उसको आपको 90 लीटर पानी डालना है, 1 केजी गुड़ डालना है, 1 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर आपको डालना है और वो 3 दिन में बन के रेडी दोबारा हो जाएगा। तो दोबारा आप उसकी सॉइल एप्लीकेशन आप उसकी कर सकते हैं। तो एक क्रॉप्स के अंदर 3 बार 4 बार भी अगर आप दे देंगे तब भी आपकी फसल जो है बहुत शानदार होगी। सबसे ज़्यादा अगर बात करें जो निमाटोड की समस्या होती है वो वेजिटेबल और बागवानी में सबसे ज़्यादा आती है, तो उस पर पूर्ण रूप से कंट्रोल करने का काम ये करेगा। तो साथियों, इसी के साथ वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। इस वीडियो से संबंधित किसी भी तरह की कोई समस्या आती है तो आप व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, फ़ोन कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फ़ोन कॉल ना ही करें तो अच्छा है, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तब भी आपको रिप्लाई मिलेगा। और जो हमारा वीडियो है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैसेज करेंगे तब भी उसकी रिप्लाई आपको दी जाएगी। आने वाले समय में किसी अन्य वीडियो के बारे में आपको जानकारी देंगे, अन्य बीमारी के बारे में। अभी 3-4 वीडियो में जो है वो हमारी इन बीमारियों के ऊपर बनाने का प्रयास करूंगा ताकि किसान को किसी तरह की परेशानी ना हो, क्योंकि ये मौसम जो है वो सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल मौसम है। इस मौसम में सबसे ज़्यादा बीमारियां आती हैं और उसको कंट्रोल करने के तरीके से संबंधित मैं आपको सारी जानकारी बताता रहूँगा टर्न बाय टर्न। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।